हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। लास्ट वीडियोस में हमने शेयर किया था कि 23,880 और फिर 24,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है। बट कल के दिन जो मूव आया वो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब इतना एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था कि इतना बड़ा मूव आएगा। 23,298 का लो लगा था, फिर हाई लगा था 872 का। ऑलमोस्ट 880 का जो लेवल था उसी के आसपास। तो अभी अगर हम देखें, ये तो निफ्टी की बात हो गई। एक्चुअली ये जो वीक है ये क्लोज हो चुका है। तो अभी हम निफ्टी की भी बात करेंगे, डाउ जोन्स की बात करेंगे, और चाइना और यूएस का जो टैरिफ वॉर था वो कहाँ तक पहुँचा है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 3300 का टारगेट दिख रहा है गोल्ड में। और कल का आज का अगर देखें तो आज 3300 तक पहुंचा हुआ है। और कल का भी जो हाई था वो ऑलमोस्ट 3343 के आसपास था। आज का हाई 3357 के आसपास है। ठीक है, तो गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई पे है। और बहुत पहले के, अगर 4-5 महीने पहले की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 300-400 बिलियन डॉलर की बाइंग की थी चाइना ने। और उसके बाद से बाइंग करते गया था। मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। और अगर हम देखें एक बार, तो जो अभी गोल्ड रिज़र्व है कंट्री वाइज, तो उसमें सबसे टॉप पे चाइना है। चाइना 8,133 टन ऑफ गोल्ड है। फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, रसिया, फिर नंबर आता है चाइना का, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर आता है अपना इंडिया। ये 2024 का डाटा है। बट 2025 की बात करें तो 2025 में चाइना ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है, इंडिया ने भी बाइंग की है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है 2021 से। और जहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स को भी उसने बीट किया है रिटर्न की बात करें तो। ठीक है, अब आते हैं कि जो हमारा चाइना और इंडिया का ट्रेड डेफिशिएट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। यूएस के साथ तो 500 बिलियन डॉलर के आसपास था ही, हमारे साथ 100 बिलियन डॉलर का है। फिर आता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स है, उसने भी रेट कट्स किए हैं 25 बेसिस पॉइंट्स। क्योंकि वहाँ पे भी लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा जो इकॉनमी है वो स्लगिश हो गया है, थोड़ा सा रिसेशन का डर है। फिर आते हैं कि लास्ट वीक की बात है कि ट्रंप ने एक पहले तो टैरिफ लगाया था, फिर उसके बाद से कुछ चीज़ों को, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इनको थोड़ा सा एग्जेम्पशन की कैटेगरी में रखा है। उसके बाद से स्टेटमेंट आया कि 245% का टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से नैस्डैक और डाउ जोन्स लगातार गिर रहे थे। तो ये लास्ट वीक की ये मेन चीज़ें थी। अभी हम देखते हैं कि डाउ जोन्स और नैस्डैक क्या दिख रहा है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स का जो लास्ट सेशन में हमने बताया था, बात की थी कि इसका जो एक सपोर्ट है वो 38,000 के आसपास है, 37,985 का। उसके बाद से इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है वो 36 के आसपास आता है। और इसका जो लो बना हुआ है अभी रिसेंट में वो 36,730 के आसपास बना हुआ है। हाँ, 36,730 के आसपास। फिर वहाँ से एक रिवर्सल भी आया था लास्ट, जब टैरिफ पे पॉज लगा था। तो पॉज लगने के बाद से फिर से 41,000 के आसपास गया था, फिर वहाँ से फॉल आया। अभी 3 दिन से देखें तो 3 दिन से फॉल ही है। ठीक है, आज वैसे भी हॉलीडे है, गुड फ्राइडे है, तो आज तो ट्रेड होगा नहीं, मंडे को ही दिखेगा यहाँ पे। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इसका रेजिस्टेंस होने वाला है 4760 के आसपास, और ये सपोर्ट होएगा। तो अगर मेनली अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो 38,000 के आसपास है, तो फिर ये लेवल टेस्ट होगा, फिर अपना ये निकल के आएगा। तो फर्स्ट ये रहेगा, सेकेंड ये रहेगा, एंड थर्ड ये रहेगा। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी सेम पैटर्न पे है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब डोजी बना है, तो काइंड ऑफ रिवर्सल आ सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं। अभी यहाँ पे भी सपोर्ट इसका, रेजिस्टेंस ये रहेगा 1938 का। उसके बाद से ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 16,400 का। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स नेगेटिव क्लोज हुआ था, S&P पॉजिटिव, नैस्डैक भी नेगेटिव। उसके बाद से निकाई पॉजिटिव था, निफ्टी भी पॉजिटिव था, हैंगसेंग फ्लैट ही हुआ है, ताइवान। उसके बाद से अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल फिर से 68 के आसपास आ चुका है, गोल्ड। और फिर आता है अपना डॉलर। डॉलर अगर हम देखें तो अभी 85.37 आ चुका है। अगर 84 के आसपास आता है तो 85 के नीचे आएगा ही आएगा। लास्ट बहुत सारे वीडियोस में मैंने कवर अप किया है, आप जाके चेक कर लेना। जिस टाइम 87 पे चल रहा था मैंने बताया था कि 85 के नीचे आते ही इंडियन मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि FII को
फिर से ये मार्केट एट्रैक्टिव लगने लगेगा। अगर हम इल्ड बॉन्ड इल्ड की बात करें तो 6.19 के आसपास है, 10 ईयर 6.4। यूएस का जो बॉन्ड है वो 4.33 के आसपास है। और यही रीज़न है कि यूएस का अगर आप 30 इयर्स बॉन्ड देखते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा एक क्या कहते हैं स्कैरी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। मैंने बहुत पहले बताया था कि 1860 का लेवल ब्रेक होते ही एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा मूव देगा, और आज देखो 1906 के आसपास गया है। अगर इसका हम हाई देखें तो इसका जो हाई लगा था उस दिन वो लगा था 1990 के आसपास, 19.70 के आसपास डबल बॉटम बना था। और मैं बार बार कह रहा था कि ये जो लेवल है ये ईज़िली ब्रेक हो जाएगा 1875-1880 का। और इसके पीछे रीज़न है कि 19 तारीख को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आईसीआईसीआई का भी रिज़ल्ट आएगा, यस बैंक का आएगा, ठीक है। तो इस रीज़न से इसमें बहुत अच्छी बाइंग आई थी। और अभी जो टारगेट है इसका 2200 का टारगेट दिया था, बताया था मैंने 2200 का टारगेट रहने वाला है अल्टीमेट। और ये जब भागना स्टार्ट करेगा ना तो 2200 क्या 2500 भी पहुंच जाएगा। तो अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए 2200 का टारगेट रहेगा इसमें। और अगर वैसे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बट अगर नेगेटिव साइड जाता है, जैसे लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि रिजल्ट्स अच्छे थे, एडीआर जो है वो नेगेटिव हो गया था 7-8% से, तो उसकी वजह से गिर गया था एक बार। तो यहाँ पे अगर उस केस में देखें तो 1840 के आसपास एक सपोर्ट दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इसने। तो ये जो जोन है 1830 से 1840 का, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्या मतलब अच्छा पैटर्न बना था डबल बॉटम का। आईसीआईसीआई की बात करूँ तो आईसीआईसीआई भी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच चुका है। और इसका जो सेम था 3-4 महीने से, ये भी थोड़ा सा एक स्ट्रगल ही कर रहा था, एक जोन में फंसा हुआ था। बहुत पहले यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न मतलब एम पैटर्न डबल टॉप बना था, फिर उसके बाद से मैंने ट्रैक करना छोड़ दिया था। अभी यहाँ पे भी देखें तो एक डबल बॉटम बना हुआ था, और सेम डबल बॉटम बनने के बाद से सेम ये जो लेवल था, ये रेजिस्टेंस था 1340 के आसपास, ये ब्रेक होने के बाद से 1400 पे पहुँच गया है। अगर इसका देखें तो अभी हाल फिलहाल के लिए 1520 का एक टारगेट हो सकता है, 1500 और 1520 का। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1360 का सपोर्ट लेके हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1360 का 40 पॉइंट का, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 120 पॉइंट का रहेगा। यहाँ पे 1:3 का टारगेट लेके चल सकते हैं। पीएनबी की बात करूँ तो पीएनबी भी अच्छा मूव दिख रहा है पीएनबी में, और अभी 99.5 के आसपास है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 108 होएगा, और फिर 112-115 के आसपास होएगा, ठीक है। ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो लॉन्ग टर्म में इसका जो टारगेट होने वाला है वो 140 का रहेगा। अब ये देखना होगा कि ये कितने टाइम में इसको अचीव करता है, मतलब 140 के लेवल तक जाता है, क्योंकि बैंक के रिजल्ट्स अभी जैसे जैसे आएंगे, सबके तो अच्छे ही आ रहे हैं, बट एक जब तक मार्केट में बाइंग रहेगी ना तो अच्छा रहेगा सेक्टर। वीवीएल की बात करें तो वीवीएल अभी 556 के ही आसपास है। लास्ट टाइम हमने बताया था कि 550 के ऊपर जाते ही इसमें एक अच्छी बाइंग आएगी, और पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो 590 से 600 का रहेगा, फिर दूसरा हमारा जो टारगेट रहेगा वो 661 का रहेगा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल भी 653 के आसपास है, और इसमें हमने बताया था कि 720 का हमारा टारगेट रहेगा, 720। फिर अगर 720 ईजिली ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 760, और फिर 860 अल्टीमेट टारगेट रहेगा हमारा। अभी थोड़ा सा ये बहुत सारे रीज़न्स थे इसके नीचे आने के, बट यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बना हुआ है 560 के आसपास। तो हम 650 मतलब अभी तो 650 के ऊपर ही है, एक 600 का 580 से 600 मतलब 600 और 620 का एक स्टॉप लॉस लेके 720 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। 720 के आसपास जैसे ही जाएगा फिर इसका टारगेट 800 और फिर 860 का है। अगर हम एफआई और डीआईआई का डाटा देखें तो एफआईआई ने इस मंथ ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की सेलिंग की है, और डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ की बाइंग की है, तो मतलब 2,000 करोड़ की नेट बाइंग है। अभी अगर हम सेक्टर वाइज बाइंग की बात करें या फिर सेलिंग की, तो टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। उसके बाद से जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं उसमें 587, फिर अदर्स में, फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो अच्छा है। अभी आते हैं हम निफ्टी पे। तो निफ्टी में हमारा 23,880 का जो लेवल था वो ऑलमोस्ट टच हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है वो अपना होगा 24,000 का, 24,250 के आसपास ये लेवल, और फिर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर अपना निकल के आएगा 24,800 का, 24,800, 24,880 का। तो पहला हमारा ये टारगेट रहेगा
24,250 का। फिर दूसरा रहेगा हमारा ये लेवल 24,800 का। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा अभी 23,250 पे रहेगा। तो अभी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा यहाँ पे पहले रहेगा फर्स्ट 23,250 के आसपास, फिर दूसरा रहेगा 22,750 का। फिर अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट वीक वर्स्ट सिनेरियो में, तो फिर हमारा ये लेवल रहेगा 22,250 का, 23,250 फिर 22,750, ये नीचे की साइड में। अगर ऊपर की साइड में मैं बात करूँ तो 24,250 के आसपास रहेगा अपना फर्स्ट टारगेट, फिर आता है 24,800 का। अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अमेजिंग, मतलब 54,290 पे क्लोजिंग हुई है और अभी जैसे है कि ऑल टाइम हाई के आसपास ये आ चुकी है। ड्यू टू जितने भी बैंक्स हैं सब अच्छा कर रहे हैं, जैसे ICICI का रिजल्ट अच्छा है, मतलब आने वाला है, HDFC काफ़ी अच्छा भागा था। तो इन सब रीज़न से जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 55,000 का होगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो हम 57,000 की ओर जाएंगे। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो हमारा रहेगा वो 53,000 पे ही रहेगा फर्स्ट सपोर्ट, फिर रहेगा 52,000 पे। पहला हमारा टारगेट रहेगा 55,000 का, दूसरा रहेगा 57,000 का नेक्स्ट वीक के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे देखो, आगे अनसर्टेनिटीज़ हैं। अगर कुछ भी US और चाइना के बीच में होता है, अब तो खैर क्या ही होगा, 245% का टैरिफ ठोक दिया है। अगर इंडिया के साथ हुआ तब फिर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट में कुछ भी अनसर्टेन लगा, कुछ भी थोड़ा सा भी इंडिया के फेवर में नहीं आया, तो फिर मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा और वो फिर मार्केट में दिख जाएगा। जैसे ही रिएक्शन होगा फिर तुरंत बाइंग या सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाइंग होती है तब तो अच्छी बात है, अगर सेलिंग होती है तब भी अच्छी बात है। एक बार मार्केट फिर से 22,000 के लेवल को टेस्ट करे, क्योंकि जब भी मतलब 22,000 का लेवल टेस्ट होगा ना, तो वहाँ पे एक स्ट्रेंथ शो करेगा। मैं मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 22,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था, यहाँ पे मतलब पिछले 4-5 महीना टाइम स्पेंड किया था। तो अगर एटलीस्ट एक दो बार और आए, एक दो बार मतलब मार्केट यहाँ से फिर से एक पुल बैक आए, फिर से यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करे 22,000 21,800 के लेवल पे, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, जैसे बैंक निफ्टी में एकदम से ऊपर चला गया तो बैंक निफ्टी में था एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी है, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे वैसे वैसे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। IT सेक्टर को छोड़ के जितने भी NBFC हैं, FMCG हैं, इन सब के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मेटल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है, और टाटा मोटर्स स्पेशली, महिंद्रा एंड महिंद्रा बेस्ट है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दिसंबर का क्वार्टर काफ़ी अच्छा था। और दिसंबर में क्या है कि दीपावली है, दीपावली रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इस वजह से सेल्स दीपावली में मोस्टली बढ़ जाते हैं, अगर कभी भी देखोगे आप तो ये रीज़न रहता है। बट कोई नहीं, देखते हैं। मुझे मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आएगा और इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। अभी तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13,000 करोड़ के आसपास है, 13,500-600 करोड़ के आसपास, ये भी थोड़ा और बढ़ जाएगा। बट अगर हम दूसरे ऑटो सेक्टर की बात करना, जैसे मारुति सुजुकी की बात करें, तो इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं। मतलब लास्ट जो क्वार्टर गया उससे थोड़ा सा कम है, बट ठीक है। लास्ट क्वार्टर में 3,001 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका, अभी 3,727 का है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट कोई नहीं। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की एक्चुअली जो सेल्स है ना वो थोड़ा सा डाउन हो गया था बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिख सकता है। बाकी इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है। मार्च में इनके नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे थे। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 32,250 के आसपास हो गया है। लास्ट ईयर 31,800 था। तो देखो, इस प्राइस पे जो टाटा मोटर्स है वो मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर आप 3-4 साल के लिए होल्ड कर सकते हो तो ये जो प्राइस है 620 का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जेफरी वगैरह ने जो इसके रेटिंग डाउन किए थे
वो 600 का किया था, मतलब 600 का टारगेट दिया था डाउन साइड में, तो ये 620 के आसपास है, तो ठीक है आप बाई कर सकते हो। बाकी देखते हैं अभी जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे मार्केट का बिहेवियर चेंज होते जाएगा।